जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी अभी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हम लोग लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग का होगा लेक्चर 2। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पाठ्यक्रम देखे थे कि इसमें हम लोग को 6 चैप्टर पढ़ना है। जल्दी जल्दी मैं रिकॉल एक बार करवा दे रहा हूँ। 6 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर था भारत संसाधन एवं उपयोग, दूसरा चैप्टर था कृषि, और इस तरह से हम लोग 6 चैप्टर देखे थे। और हम लोग भूगोल के विषय में समझे थे। भूगोल को 2 भागों में बांटे थे, जियो और ग्राफिया। जियो और ग्राफिया तो 2 भाग में बांटे थे, जिसमें जियो का मतलब था पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब क्या था, वर्णन या अध्ययन, वर्णन या अध्ययन। और हम लोग भूगोल के परिभाषा को देखे थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, तो संसाधन की परिभाषा को देखे थे और उसमें हम लोग जैविक संसाधन पढ़े थे और अजैविक संसाधन भी हम लोग पढ़े थे। तो चलिए अब हम लोग कल जहाँ छोड़े थे वहाँ से शुरू करते हैं। और हम लोग क्या देखे थे उसमें, तो साथियों हम लोग देखे थे संसाधन में एक जैविक और एक भौतिक देखे थे, जिसमें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज देखे थे और हम लोग फिजिकल रिसोर्सेज देखे थे। तो चलिए अब वहां से आप लोग एक और नोट डाल देंगे। क्या डाल देंगे? नोट डाल देंगे और थोड़ा सा नोट में लिखेंगे। नोट में लिखेंगे, जब से आदि मानव ने ये साथियों पाषाण काल के बाद, जब पूरा पाषाण काल आया, नव पाषाण काल आया, तब की बात है। तो ये हिस्ट्री में आप लोग पाषाण काल वगैरह समझेंगे। तो लिखेंगे, जब से आदि मानव ने तकनीकों के सहारे ज्ञान अर्जन करके क्या लिखेंगे? ज्ञान अर्जन करके अज्ञानी मानव से ज्ञानी मानव बना। आदि मानव जब ज्ञान का अर्जन किया, और क्योंकि पहले तो अज्ञानी था, तभी ना कच्चा मांस खाता था, कपड़े की जगह पर जो है वृक्षों का, पेड़ों का छाल पहन के रहता था और इत्यादि तरह से गुफाओं में यहाँ वहां भटकते हुए अपना जीवन यापन करता था। तो ज्ञानी मानव बना और पर्यावरण में मानव द्वारा तकनीकों का प्रयोग बढ़ता गया। उसी क्रम से सभ्यता विकसित होती गई। अब एक नया वर्ड आया यहाँ, सभ्यता। क्या आया बच्चों? सभ्यता। सभ्यता क्या है समझिए आप लोग। जब पूरा व्यवस्था बदल जाए, व्यवस्था मतलब सभ्य समाज के समूह को ही सभ्यता कहते हैं। सभ्य समाज का मतलब क्या हुआ? आदि मानव था तो ना उसे पहनने का ढंग था, ना खाने का ढंग था, ना कुछ करने का ढंग था। लेकिन जब सभ्य होता गया, समझदार होता गया, तो कृषि का विस्तार किया, अच्छे से पहनने लगा, अच्छे से खाने लगा, उसका व्यवस्था सुदृढ़ हो गया। व्यवस्था कहने का मतलब क्या हो गया? प्रशासनिक हो गया। मनुष्य ने जानवर पालन शुरू कर दिया। और स्टार पॉइंट में अगर हो तो कहीं लिख लीजिएगा, सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया था। अरे हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी जानकारी के लिए आप लोग लिख लेंगे। तो ये हो गया, सभ्यताएं विकसित होती गई, लोग समझदार बनते गए। इस तरह से लोगों ने आग का जो है प्रयोग सीख लिया, उसका निर्माण हो गया, लोग औजार बनाने लगे, कुदाली, खुरपी, और इस तरह से सभ्यताएं विकसित होती चली गई। तो ये रहा लघु कुछ जो छूट गया था वहां से आगे। चलिए अब यहां से हम लोग आगे लिखेंगे, एक स्टार पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे संसाधन का बहुत ही व्यापक अर्थ है। क्या है?
व्यापक अर्थ है। व्यापक मतलब बड़ा, व्यापक मतलब बड़ा, बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत 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 बड़ा। व्यापक मतलब बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा। स्टार पॉइंट में लिखेंगे संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। अगला नोट में डालेंगे और मोस्ट वीवीआई पॉइंट। नोट में मोस्ट वीवीआई पॉइंट यानी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए और उम्मीद है कि इस बार भी पूछे। किसने कहा था, लिखेंगे किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, बनते हैं। तो लिखेंगे आंसर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध भूगोलविद विद या भूगोलवेत्ता जिम्मर, जिम्मर मैन ने। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिम्मर मैन ने कहा था। अगला स्टार पॉइंट में लिखेंगे वर्तमान परिवेश में, वर्तमान परिवेश में सेवा को भी, किसको बच्चों, सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा को भी संसाधन माना गया है। अब सेवा को कैसे संसाधन, तो हम क्या बोले हैं कि जो मानव की कार्य को सुगमता बनाए। अब यहां बताइए, मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग जाते फिर पढ़ते, आप घर बैठे अभी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपका कार्य क्या हो गया, आसान हो गया, आसान हो गया। तो ये भी क्या है, एक कहीं ना कहीं आपको जो है ये भी सेवा के क्षेत्र, सेवा जो है ये भी संसाधन के क्षेत्र में ही आते हैं। एक और स्टार पॉइंट डालेंगे संसाधन किसी भी देश का, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक मेरुदंड, मेरुदंड होता है, होता है। आर्थिक मेरुदंड का मतलब जिसके पास जितना उत्कृष्ट संसाधन होगा, जिसके पास रिसोर्सेस ज्यादा होगा, वह उतना ही देश मजबूत होगा, वह उतना ही देश मजबूत होगा। अगर उदाहरण के तौर पे समझे, आपके घर में आपके पास, आपके पिताजी के पास इनकम अच्छा है, रिसोर्सेस अच्छा है, घर में अगर इनकम अच्छा है तो खान पान, रहन सहन, पहनावे अच्छा होगा। आप गाड़ी में घूमेंगे, अच्छा सा घर में रहेंगे, एसी पंखा फ्रिज सबका यूज करेंगे। लेकिन वही अगर आपका इनकम अच्छा नहीं है, रिसोर्सेस अच्छा नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये सब आप लोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी स्थिति अच्छी ना होती तो अभी आप फोन में नहीं देख पाते जो अभी देख रहे हैं। तो आर्थिक जो भी है, आर्थिक, आर्थिक मतलब धन दौलत रुपया कितना उसके पास है, हमारे देश के पास है, तो ये हो गया। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, या हम कहा जाए तो जो उसका मेन होता है, जिसके वजह से देश चलता है, वो हो गया। चलिए अब लिख लेंगे जापान विकसित देश है। जापान विकसित देश है। विकसित मतलब जिसके पास अब कोई कमी ना हो। भले ही जापान थोड़ा क्या है, छोटा देश है, लेकिन इसके पास किसी चीज की अब कमी नहीं है। यह बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर चुका है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हालांकि इसके पास जो है नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, मतलब प्राकृतिक रूप से खनिज, मिनरल, इन सबों का अभाव है। लेकिन यह कृत्रिम रूप से इतना रिसोर्सेस आगे कर लिया कि जैसे अभी हम लोग 2026 में जी रहे हैं, तो जापान 2055 में जी रहा है, इतना ज्यादा वो विकसित है। और अभी हम लोग विकासशील देश हैं, मतलब विकसित पूर्ण रूप से नहीं हुए हैं। विकसित मतलब जो अभी मतलब काफी क्या कर लिया, विकास कर लिया, विकास कर लिया। अब जो विकासशील देश है तो वो अभी निरंतर प्रयास कर रहा है विकसित बनने के लिए। चलिए अगर चाहे तो आप लोग पर्यावरण लिख सकते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। हमारे आसपास के जो हमारे चारों तरफ के वातावरण को, हमारे चारों तरफ के वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं।
हमारे चारों तरफ के वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। थोड़ा मैं बोल के इसलिए लिखा रहा हूं कि आप लोग को ये ना लगे कि मैं ऑफलाइन क्लास में नहीं बैठा हूं। ऑफलाइन क्लास के तरह ही आप लोग को फील आए और आप खुद से लिखेंगे तो हैबिट बनेगा और अच्छा से आप लोग चीज़ों को, कंटेंट को समझेंगे। तो ज़्यादा तेज शायद नहीं हो रहा होगा, आप लोग लिखेंगे। क्या लिखे? हमारे चारों तरफ के वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। अगर वातावरण दूषित है, पेड़ पौधे नहीं है, तो उमस ज़्यादा होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और वहाँ प्रदूषण दर बढ़ जाएगा, जिससे हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो घट जाएगी। हम लोग जो है लगभग कहा जाए तो 21 से 28 तक लगभग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो यह ऑक्सीजन का प्रतिशत है जो क्या होगा, घट जाएगा। जिस तरह से अगर आप कभी ठंड में रजाई पूरा अपने मुंह तक ढक के सोते हैं तो थोड़ा घुटन होता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को हम ले रहे होते हैं और उसी को हम लोग छोड़ रहे होते हैं, तो थोड़ा घुटन होता है। तो ये लिखना नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण, यही एक वीवीआई पॉइंट या क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। वीवीआई क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बना के लिख लीजिए या नोट बना के लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। एक हम लोग देखे थे कौन सा, कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? तो जिमरमैन। और दूसरा लिखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग लिख लेंगे 5 जून को। इस पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पर्यावरण शब्द आया तो यहाँ आप लोग को हम ये क्वेश्चन करवा दिए। चलिए अब लिखेंगे आप लोग संसाधन का वर्गीकरण। क्या लिखेंगे? संसाधन का वर्गीकरण। लिखिए संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो लिखिए कि संसाधन को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया गया है। संसाधन को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया गया, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं, संसाधन को मूलतः 4 आधार पर वर्गीकृत किया गया। कोई एक ही लिखेंगे आप लोग। संसाधन को मूलतः 4 आधार पर वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। क्या लिखेंगे? नंबर 1 डाल के उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। यह भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर साथियों लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या है? जैव संसाधन। क्या है? जैव संसाधन। और दूसरा हो जाएगा अजैव संसाधन। ऐसे आप लोग लिख लेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है। फिर उत्पत्ति देंगे और इसको इस तरह से 2 भागों में तोड़ेंगे। पहला जैव और दूसरा अजैव। पहला जैव और दूसरा अजैव। अब 2 नंबर डालेंगे। कितना नंबर डालेंगे? 2 नंबर डालेंगे और लिखेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण। उपयोगिता यानी उपयोग जो हम लोग करते हैं, यूज जो करते हैं, उपयोग के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण। तो उपयोग के आधार पर भी संसाधन को कितने भागों में बांटा? 2 भाग में। उपयोग के आधार पर भी संसाधन को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला उत्पत्ति और दूसरा उपयोग। उत्पत्ति मतलब बनना, और उपयोग मतलब उसका यूज करना। जैसे ये मार्कर है तो किसी ने इसको बनाया, निर्माण किया, यानी इसकी उत्पत्ति की, और इससे अब हम लोग लिखते हैं यानी इसका उपयोग करते हैं। तो पहला लिखेंगे नवीकरणीय, और दूसरा लिखेंगे
नवीकरणीय, अनवीकरणीय। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। 2 हो गया। अब आप लोग लिखेंगे 3 नंबर में। कितने नंबर में लिखेंगे? 3 नंबर में। 3 नंबर में लिखेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब अधिकार। स्वामित्व मतलब बच्चों अधिकार। अधिकार जैसे ये मार्कर मेरा, तो इस पे किसका अधिकार है? पूर्ण रूप से मेरा अधिकार है, तो इसका स्वामी हम हुए। इसका स्वामित्व मेरे अंदर है। स्वामित्व मतलब जिस पर अधिकार हो। मान के चलिए अभी आपका पेन आपके हाथ में है, तो इस पर केवल और केवल आपका अधिकार है, तो ये हो गया स्वामित्व। चलिए, स्वामित्व के आधार पर कितना हो जाता है? तो 4 हो जाता है बच्चों। कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। तो आप लोग 1 नंबर में डालेंगे। स्वामित्व के आधार पर 1 नंबर में डालेंगे व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। 2 नंबर में लिखेंगे सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। संसाधन आप इसमें आप लोग लगाते चलेंगे। उसके बाद लिखेंगे राष्ट्रीय संसाधन। क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। और आप लोग 4 नंबर में लिखेंगे, 4 नंबर में लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। संसाधन। तो 3 नंबर तक हो गया। इसे हम लोग समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, घबराना नहीं है। आप लोग अब डालेंगे 4 नंबर। कितना नंबर डालेंगे साथियों? 4 नंबर में डालेंगे और लिखेंगे विकास की स्थिति पर। किस चीज पर? विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। विकास की स्थिति के आधार पर। तो एक हो जाएगा आपको संभाव्य। संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन। दूसरा हो जाएगा, दूसरा नंबर में लिखेंगे विकसित संसाधन। क्या लिखेंगे? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन लिख लिए। आगे लिखेंगे 3 नंबर में भंडार। भंडार संसाधन। और 4 नंबर में लिखेंगे संचित, या इसी में लिख लेंगे भंडार और संचित। भंडार और संचित संसाधन। तो एक बार अगर एक नजर हम डालें और रिकॉल कर ले, रिवीजन कर ले, तो हम लोग संसाधन के वर्गीकरण को 4 भागों में वर्गीकृत किए। संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किए? 4 भागों में। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोग यानी यूजेस के आधार पर, तीसरा स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पर, और तीसरा हम लोग किस चीज पे किए? तो विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। ये आपको हो गया विकास के आधार पर। ध्यान दीजिए, उत्पत्ति के आधार पर 2, उपयोग के आधार पर 2, और स्वामित्व के आधार पर 4, और विकास के आधार पर 3। याद रहेगा आप लोग को? याद रखना। ये पूछ सकता है कि किसके आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं या कितना है। तो चलिए आप लोग अब लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, या चाहे तो आप लोग एक चार्ट भी बना सकते हैं। तो ये चार्ट आप लोग देखेंगे और अपने कॉपी में इसे नोट डाउन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को ऐसे संसाधन को कॉलम में बंद करना है, इसको 2 भागों में फिर ऐसे बांटना है। एक तरफ लिख रहा है प्राकृतिक संसाधन या प्रकृति प्रदत्त संसाधन, और दूसरी ओर मानव निर्मित संसाधन या कृत्रिम संसाधन। कृत्रिम संसाधन। अब प्रकृति प्रदत्त को 2 भागों में बांटना है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय को समझ लीजिए, तब आप लोग लिखिएगा वीडियो रोक करके। नवीकरणीय में सतत उपलब्ध या सतत विकास, यानी चौमुखी विकास या संपूर्ण विकास, सतत विकास का अर्थ होता है। उसके बाद नवीकरणीय को जैविक में बांटा गया। किसमें बांटा गया? जैविक में बांटा गया। और अब जैविक को 2 भाग में बांटा गया, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक
वनस्पति और वन्य जीव, यानी जैविक में आ जाएगा प्राकृतिक वनस्पति जो जंगल है, पेड़ पौधे इत्यादि, और वन्य जीव जो जंगली जानवर है। और अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा, नाशवान और पुनः उपयोगी। नाशवान जैसे कोयला को अगर आप जलाएंगे तो वो नाश हो जाएगा, कोयला को जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन अगर आप सूर्य के प्रकाश को देखते हैं तो क्या होता है, क्या हो जाता है बच्चों,